साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश के साथ महाराष्ट्र में भी चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पहले फेज का चुनाव हो चुका है और महाराष्ट्र में दूसरे फेज में उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टियों के लिए बेहद बड़ा चुनाव है, क्योंकि पहले फेज में तो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, लेकिन दूसरे फेज में उद्धव ठाकरे के प्रत्याशी हैं, शरद पवार के प्रत्याशी हैं। और अब नई खबर, बड़ी खबर यह है कि इस बार उद्धव ठाकरे चुनाव आयोग से भिड़ गए हैं। जी हां, चुनाव आयोग को ही धमकी दे दी है, चुनाव आयोग को ही चेतावनी दे दी है कि जो करना है कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जिसके बाद तय माना जा रहा है कि उद्धव ठाकरे का खेल खत्म हो सकता है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके के बड़े एक्शन की तैयारी है और सिर्फ एक शब्द पर यहां बवाल मच गया। तो बताते हैं, दिखाते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या चुनाव आयोग एक तरफा कार्रवाई कर रहा है या फिर उद्धव ठाकरे पर बिल्कुल ठीक कार्रवाई हो रही है। आप क्या कहेंगे, कमेंट जरूर करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं। उनकी जिंदगी, उनका राजनीतिक भविष्य इस बार के चुनाव पर टिका है, दांव पर लगा है। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। लेकिन इसी जल्दबाजी और इसी बड़बोलेपन में उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसा कह दिया, कुछ ऐसा कर दिया कि चुनाव आयोग को ही चुनौती दे दी। साफ साफ कह दिया कि जो करना है कर लो, मैं तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं मानूंगा। जी हां, चुनाव आयोग को धमकी तक दे दी। असल में महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी का थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया, जिसमें कई सारी बातें थी, लेकिन इसी थीम सॉन्ग में मां भवानी का जिक्र किया गया। अब महाराष्ट्र में मां भवानी को कुल देवी माना जाता है और उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए मां भवानी के नाम का इस्तेमाल किया, जिस पर चुनाव आयोग बिफर गया। जी हां, चुनाव आयोग ने सीधे सीधे शिवसेना यूबीटी को नोटिस दे दिया, तुरंत ही इस शब्द को हटाने के लिए कह दिया और कहा कि अपने थीम सॉन्ग से भवानी शब्द को हटाएं, इसके बाद ही थीम सॉन्ग का इस्तेमाल करें। अब चुनाव आयोग का यह कहना था कि उद्धव ठाकरे भी भड़क गए, नाराज हो गए, बिफर गए। उद्धव ठाकरे ने सीधे सीधे चुनाव आयोग पर ही हमला बोल दिया, चुनाव आयोग को सीधे सीधे चेतावनी दी और उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो भवानी शब्द को बिल्कुल भी नहीं हटाएंगे। अपनी कुलदेवी का नाम हटाने का सवाल ही नहीं है और ये नाम, ये शब्द उनके थीम सॉन्ग में चलता रहेगा। वो उनकी कुलदेवी हैं। चुनाव आयोग को जो करना है कर लें, चुनाव आयोग को जो कार्रवाई करना है कर लें, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहां पर एक तरह से उद्धव ठाकरे ने खुलकर चुनाव आयोग को चेतावनी दे दी। यहीं पर उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, बीजेपी के कई और सारे नेता राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। साफ साफ ये लोग धर्म का, देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं चुनाव में वोट मांगने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, चुनाव आयोग इन्हें नोटिस तक नहीं भेजता और सिर्फ विपक्ष को ही नोटिस भेजता है। उद्धव ठाकरे ने बड़ा आरोप चुनाव आयोग पर लगा दिया। अब कहानी इससे भी आगे पहुंच गई, क्योंकि चुनाव आयोग ने कार्रवाई का मन बना लिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग इस पर बड़ी नहीं बल्कि बहुत बड़ी कार्रवाई कर सकता है। जी हां, शिवसेना यूबीटी के पूरे थीम सॉन्ग पर ही रोक लग सकती है, क्योंकि इसमें धार्मिक मामला जोड़ा गया है और इससे भी आगे की बात, उद्धव ठाकरे के चुनाव लड़ने पर या कहें कि वोट देने पर भी रोक लग सकती है, पाबंदी लग सकती है। अब ठाकरे चुनाव तो लड़ते नहीं है, लेकिन हाँ, वोट देने पर पाबंदी लगी तो बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। और यही नहीं, तीसरी सबसे बड़ी जो मुश्किल है, जो सबसे बड़ी कार्रवाई है, वो ये है कि उद्धव ठाकरे के चुनाव प्रचार तक पर रोक लग सकती है। जी हां, ये सबसे बड़ा झटका होगा, सबसे बड़ा नुकसान होगा उद्धव ठाकरे के लिए, क्योंकि खासतौर पर अगर उनके प्रचार पर रोक लगती है, उन्हें बोलने से, सभा करने से, लोगों के बीच में जाने से, रोड शो करने से रोका जाता है, तो फिर उनकी पार्टी यानी कि शिवसेना यूबीटी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे के अलावा उनकी पार्टी में दूसरा कोई प्रचार करने वाला चेहरा नहीं है, दूसरा कोई ऐसा नाम नहीं है जिसकी वोटर सुने, जिसकी कुछ अपील हो। लिहाजा उद्धव ठाकरे यहां पर अकेले नाम है, सबसे बड़े नाम है और अगर उनके ही चुनाव प्रचार पर रोक लग जाती है और ये तीन तरीके का एक्शन पर हो जाता है, तो फिर उद्धव ठाकरे को, उनकी पार्टी को बहुत बड़ी मुश्किल हो सकती है। उनके लिए सबसे बड़ी आफत यहां पर इंतजार कर रही है। तो कुल मिलाकर चुनाव आयोग से भिड़ना उद्धव ठाकरे को भारी पड़ने वाला है। उद्धव ठाकरे पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो अब आपका क्या मानना है, क्या चुनाव आयोग एक तरफा विपक्ष पर कार्रवाई कर रहा है या फिर चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक कर रहा है? क्योंकि उद्धव ठाकरे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं, कुछ ज्यादा ही विवादास्पद बातों पर ध्यान दे रहे हैं, विवादास्पद बातों को बीच में लेकर आ रहे हैं और चुनाव आयोग को साफ तौर पर चेतावनी देना बिल्कुल भी ठीक नहीं। आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को शेयर भी करें।
फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।